ओम शांति। 24/12/2023 प्रथम मुरली बाप दादा मधुबन। रिवाइज है 3/4/97। मुरली का सार है। मीठी मीठी बाबा जागा ने कहा, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी साधारण संस्कार धारण करने वाले एवं रेडी बनो। प्रधान है, सबको अमर ज्ञान दें, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अपने साधारण पुराने संस्कारों को खत्म कर निजी संसारण करने वाले वैराटी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से इसके पाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर पाप को नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में चाहे देवता रूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदम फकीर आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग नहीं है इतना आप ब्राह्मणों का भाग है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग को सदा स्मृति में रखो से सदा ये अनाहत गीत मन में गाते रहते हो कि वह भाग, वह विधाता पाप और वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग और भाग का यह गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बच्चों को देखा सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग के मर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों को अंदर मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे। ड्रामालिक बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग के स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं। आप भी सभी चाहते हो, यही है लेकिन बीच में भी आ जाता है किसी से भी पूछो तो सभी बच्चे यही रच कर रखे चल रहे हैं। अच्छा है, लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। फिर कभी बीमारी रूप क्यों क्या लड़कियाँ बाप दादा से इतने अच्छे वादे करते हैं, करते हैं, फिर भी लक्ष्य में अंतर हो क्यों। तो बाप दादा ने देखा कि कारण क्या है, तो सब जानते हैं बात नहीं, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना संकल्प करना, दूसरा है बोलना वर्णन करना और तीसरा है कर्म में प्रकरण करने और वर्णन में लाना, कर्म में लाना। तीनों वचन तीनों समान बल कम है जब बैलेंस होता है अथवा
निश्चय है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय अनुसार मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी। बोलने पर रफ्तार 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है, कारण जो संकल्प में भी अच्छा, बोल भी सुंदर है, रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। बहुत जानते हो, अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो तो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास करवाएंगे और बड़े निश्चय और नशे फलकने से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी ये सुनाया है कि यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, सजा भी है। एक साधारण एक ही कारण है, और बाप दादा समझते हैं कि कारण और को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन सहज को बहुत सहज, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं बना देते हैं, क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी साधारण की बातें सुनते हैं, करते नहीं भी, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में। धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी बात करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितने बार बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितने बार आया जहाँ लेकिन भी दिन डाल देता है। लेकिन सब्जी समाज आना अर्थात बाप समाज समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय और को समीप लाना। लेकिन अभी तक सब्जी कहना होता है, और अब तक बाप, लेकिन बाप कहता पड़ता है, बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो क्या कारण है? जो भी कहते हो का धारणा भी करते हो, धारणा के रूप में धारण करते हो, और वह धारणा किसी थोड़ा समय, जिसकी धारणा ज्यादा समय भी बढ़ती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती है। तो चलें, उसके लिए यही को बात है कि इस द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी आयु मंजूरी है, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। अब
बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से अब तक उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हैं, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है तो संस्कार सहना चाहते हुए भी पेश कर आ जाते हैं। न किसी को क्रोध आता है, न थोड़े थोड़े समय के बाद कहते हो आप भी नहीं मानना मेरा संस्कार। क्रोध को संस्कार मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है, तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज करते रहते हैं। फिर माफ़ी भी मांग लेते रहते हैं, माफ़ कर देना, आगे से नहीं होगा और आगे ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात भी बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध का सहन शक्ति और कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, शांति ये है न को तो सहज संस्कार बना दिया है, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ न। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वह तो रावण की जा संस्कार बना दिया, पर आए माल को अपना बना लिया। जब पाप को खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो तो क्या रावण से प्यार है? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन में कह रहे हो ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब रावण कोई और फिर भी कहते हैं, रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज़्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं, फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वादा है कि दिल से अगर एक बार कहा कि मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो, ये तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन कर के तो सभी को बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर सब हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है और जब होश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन अब आपने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहज काम करना पड़ रहा है, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई वसिया घोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात
में पास होकर सिखलाया है। जब अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध देहभान तो टोटल ही है ही, लेकिन देखा गया कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध विकार नहीं है, यह शास्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोधी ज्ञानी तो आत्मा में के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत गिलानी होती है। कहने वाले यही कहते हैं कि देख लिया यानी तू आत्मा। बच्चों को क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह जानते हो, दिखाई देता है यह क्रोध कर रहा है। दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर से ईर्ष्या द्वेष घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से किसी रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन रूप बाहर, जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध की अग्नि रूप है, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या द्वेष घृणा यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता। लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या समझ क्या है कहने से समझने में ऐसे समझते हैं। वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियल होना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है, कहाँ कहाँ ला उठाना पड़ता है कारण के लिए अभी कल्याण है या कारण नहीं, वह अपने से पूछा। बाप दादा ने किसी को भी अपने साथ में ला कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या मामूली मुरली में कहा है कि भले ला उठाओ, क्रोध करो नहीं करो। ला उठाने वाले के संस्कार का रूप वही क्रोध का अंश होता है जो निमित्त आत्माओं हैं। वह भी ला उठाते नहीं हैं, लेकिन उनको ला रिवाइज करना पड़ता है। ला कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त हैं जो बाप दादा द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। आजकल बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों को लिखे हुए हैं। क्या हुए वादे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया और गुण को निजी संस्कार बनाओ अंडरलाइन किया, तो अभी से यह कहना कि सांस रूप में रहना सहनशील बनना यह तो मेरा संस्कार बन गया है। और बाप दादा जब मिलन मनाने आए हैं तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 माह में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना है। क्रोध की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत अच्छी की हैं। लेकिन इसलिए आज से तो क्या करेंगे, विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन अभी ये इस
बार बार सुनने नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो आपसे यह नहीं कहना कि बाबा वादा तो किया, लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं हैं, आ जाता है। आप भी माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। यह भी मेहनत बाप करें तो ऐसा वादा नहीं करना जो फिर 5 माह के लिए बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुँचती है ऐसी रिजल्ट, न तो हो, क्या करें, हो जाता है। सर ग्रांटस ऐसे आते हैं, बहुत बड़ी हो गई है ना। बाप को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े होशियार कहते हैं, बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी। अभी किसी दोस्त इस बात पर रखा बात पर, और बात क्या करती है, आई और गई। 5,000 वर्ष बाद फिर बात आएगी, जो 5,000 बाद फिर बात आनी है, उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्या करूं। यह संकल्प में भी लाना बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष क्या कर रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी, इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है। सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा, अभिमान आता है ना, हो जाए, मैं बड़ा, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, ये क्या अपने को समझते हैं, ये तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सब ने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन में के देवताएं भी, स्वर्ग में देवताएं भी आए, आपके ऊपर वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में दूसरे को नहीं देखना, आप दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंखें बंद करना। ये बातें आंखें को तो बंद कर रखी, बंद करना, अब यह तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन मन की आंखें बंद करना, दूसरा करता या तीसरा करता मुझे नहीं देखना है। माँ बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई बिरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए। बाप दादा आज थोड़ा सा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी समय प्रति समय सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता कम देखते हैं, कमजोरियों को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो को से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं तो भी पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों से बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास भी जानर कर दिल
है लेती है। अगर आप इस इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा। ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, हमारी भी आँखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इन बात में रीस करना नहीं करना, अच्छाई की रीस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं ट्रस्ट महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन में अंतर्मुखी रखो, समझा। चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माओं, सर्व बाप के सेवादारी आत्माओं, सर्व प्रसाद को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं, सदा बाप समान बनने वाले के लक्ष्य और लक्षण के समान बनने वाले बाप के समीप आत्माओं को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के बाप दादा की याद करते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली हो। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु से भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली हो। विस्तार से है दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ और कि हम आपको 21 जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दें, अमर बनाओ, जिससे वह जन्म जन्मांतर के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवादारी बनो। वरदान है, स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर की दुआएं मिलती हैं। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर की दुआएं मिलती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।